खिलाफ जाएगा। मैं आज सारी व्यवस्था से सवाल पूछता हूँ, ये जवान को देख रहे हैं, अगर इसके सामने पाकिस्तान का कोई जवान खड़ा हो तो एक लीडर नहीं देता हमारे देश का जवान। लेकिन हम जब अपने देश में आकर के अपने समाज के अंदर हम भी तो देश से निकलते हैं, पढ़ लिख करके अपने देश से जाते हैं, सीमा पर सरहद की रखवाली करने के लिए जाते हैं और एक कम उम्र में हमारी सर्विस का जो है दायरा खत्म हो जाता है। इसलिए सरकारें हमें जो अपने राज्य सरकारें हैं हमें यहाँ पर नौकरियों के अंदर एक व्यवस्था बनाई हुई है कि वो देश का सैनिक यहाँ भी अपनी सेवाएं देगा और बढ़िया तरीके से देगा, क्योंकि उसके पास पूरा एक तजुर्बा रहता है, उसकी जो हौसला है, उसका जुनून है, काम करने का जो तरीका है, अनुशासन है, उसके लिए एक सैनिक को यहाँ भर्ती किया जाता है और उसकी ड्यूटी में वो यहाँ अव्वल दर्जे की पाई जाती है। अगर जहाँ भी आप तक अगर ये देखा गया है, लेकिन अभी क्या कर रखे है, 40 साल का वहां से जवान आएगा, वो 20 साल वाले से कंपटीशन करेगा। कोटा किसका है? वो एक्स सर्विसमैन का है, कोटा एक्स सर्विसमैन का है, लेकिन कंपटीशन करेगा अपनी जो औलाद उसकी उसके टेस्ट देने गई हुई है उसकी उस बच्चे से करेगा। उसको बोलते हैं DSM, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी एक एक्स सर्विसमैन का बच्चा वहां पे जो फौजी अपने बच्चे को कोटा देता है, उसका बच्चे को बोलते हैं DSM। और ESM जो सीधा अपने कोटे के अंदर अपनी फाइट करता जाकर के। अब इन्होंने एक टकड़ुए के अंदर खोल दिया DSM और ESM को। पहली बात तो वो बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है वो एक्स सर्विसमैन जो अपनी नौकरी करके आया वहां से, उस एक्स सर्विसमैन ने सड़क पर रखवाली करी है। वो बच्चा तो स्कूल से जुड़े है, कॉलेज से जुड़े है, उसके पिताजी जो फौजी उसने भाड़ा किराया दिया, उसकी स्कूल की फीस भरी है बच्चे की, तब उसने बच्चे ने पढ़ाई करी है। उसकी पढ़ाई के पीछे उसके पिताजी की नौकरी का योगदान है। और जब उसका वो एक्स सर्विसमैन आगे अपने कोटे के अंदर नौकरी देख रहा है तो सरकार बोलती इसके साथ फाइट करते। 40 साल का बुजुर्ग 20 साल के बच्चे के साथ में अगर फाइट करेगा तो कितने घंटे टक्कर दे सकता है? ये तो घंटे की नहीं तो सालों की टक्कर दे दी हमें। तो 3 साल पहले तो फॉर्म निकले थे, हमने टेस्ट किया जाकर के कोर्ट में गए। फौजी सरहद को देखता है, लेकिन ये नहीं पता था फौजी कोर्ट भी देखेगा। जाकर के चंडीगढ़ हाईकोर्ट से तो हमने अपना लिस्ट में नाम डलवाया कि श्रीमान हमने बैठा लो, कोटा है हमारा। बोले बच्चे हमारे ही है ना, हमारे ही बच्चे, बैठाने तो नहीं है। कोटा तो हमारा बच्चा थोड़ी नौकरी करके आया, नौकरी तो हम करके आए हैं। वो कोर्ट के थ्रू तो बैठे हम टेस्ट में, टेस्ट तो बैठिए और वो कोर्ट में केस पड़े। अब अगर वो आ जाते हैं तो बोलते हैं कि देख लो किसने नौकरी करनी है। आपका ESM DSM का केस जो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट डिसीजन देगा, न्यायपालिका तो डिसीजन देगी, लेकिन आपकी नैतिकता इतनी तो नहीं कर सकती कि आपको यही नहीं पता कि नौकरी करने वाला बाहर खड़ा है, जिसने नौकरी नहीं करी है, जो उसकी तनख्वाह के ऊपर पढ़ लिख करके आगे गया वो नौकरी में आके पंक्ति में खड़ा है। क्योंकि पढ़ने लिखने वाला बच्चा और जो 17 साल 20 साल जो बॉर्डर पे ड्यूटी करके आया है, पहाड़ों में जंगलों में पता नहीं कहाँ का वो देश की सरहद की रखवाली करके आया है, वो उसका टेस्ट में टक्कर दे देगा क्या? उसका टेस्ट का जो ग्राफ है वो एक्स सर्विसमैन का डाउन रहेगा, उस बच्चे का अप रहेगा। और जब उस बच्चे का अप रहेगा तो 80% एक्स सर्विसमैन अपने कोटे से बाहर हो जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे हाथ में माइक होगा, ये बंदूक उठाने वाले हाथ है, इनको सीमा की रखवाली तो आती है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसी स्टेज पर आके हमने माइक पकड़ना पड़ेगा। लेकिन इस व्यवस्था ने हमको मजबूर कर दिया है ये अपनी बात पहुंचाने के लिए। हम भी पीड़ित हैं, हम सैनिक है देश के, जाकर के हम हाईकोर्ट वगैरह के चक्कर काटते हैं, हम HSSC के भी चक्कर काटते हैं, लेकिन उम्मीद की किरण हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात, हमने को रिश्वत तो खाया गुना की हम सारी जाने।